हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से उन न्यूमेरिकलों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पिछले 4 से 5 वर्षों में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आज के भाग 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हल करते हैं। हमें यहाँ गोले की त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या r बराबर दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को हम मीटर बदलेंगे तो इसमें करेंगे 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, तो सेंटीमीटर इसमें मिल जाएगा मीटर में। और गोले को पृष्ठ पर कितना आवेश दिया गया है 1 कूलम, और पृष्ठ पर उत्पन्न विभव पूछा है, तो आवेश कितना Q बराबर 1 कूलम। तो हमें गोले के विभव, एक गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, उसको 1 कूलम आवेश दिया गया, उसके पृष्ठ पर, उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश पूछा है। तो उसका फार्मूला क्या होता है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R, जहाँ क्या है दिया गया आवेश Q है और त्रिज्या कितनी है R। तो करते हैं, इसलिए V बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। तो ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/R, 1 × 10⁻2 है, तो 1 × 10⁻2, तो ये हो जाएगी 9 एकम 9, 9 × 10⁻, क्या हो गया 9, 2 को 2 क्या माइनस किए नीचे, ऊपर ले जाने पर किससे हो जाएगी प्लस की पावर हो जाएगी। अगर नीचे माइनस की तो उसे ऊपर ले जाने पर कैसे हो जाती है प्लस की। नीचे क्या बचा 1, 1 से भाग देने पर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, 9 और 2 कितने हो गए 11 वोल्ट। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 बिंदु के बीच विभवांतर कितना है, विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। जैसे कि 2 बिंदु ले लिए हमने, इनके बीच विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है, कोई 3 × 10⁻⁻ के क्या है 5 कूलम आवेश है Q बराबर, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो कार्य पूछ रहा है। तो हमें वैद्युत विभव का फार्मूला पता है V बराबर क्या होता है W/Q। यहाँ से कार्य कितना हो जाएगा W बराबर हो जाएगा VQ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हल। W बराबर क्या होगा VQ, V कितना दिया हुआ हमारे पास में 60 वोल्ट, तो V बराबर क्या है 60 वोल्ट, तथा और क्या दिया हुआ है Q दिया हुआ हमारे पास में 3 × 10⁻⁻5 कूलम। तो इसलिए क्या निकालेंगे हम कार्य W बराबर कितना होगा V इंटू Q। V की वैल्यू कितनी है 60 और Q की कितनी है 3 × 10⁻5। तो जब इनकी गुणा करेंगे 60 या 180 गुणा 10⁻, क्या है -5। हम देखते हैं इसमें पॉइंट हमें लाना है 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 के बीच में। जैसे कि ये 180 × 10⁻5 है, 1 और 8 के बीच में। इसमें पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो कहाँ लग रहा है लास्ट में लगा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा। हमें लाना है इधर, पॉइंट किधर ला रहे हैं हम इधर। जब इधर लाएंगे हम बाईं तरफ, किधर ला रहे हैं बाईं तरफ ला रहे हैं, तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, इतनी ही जुड़ेंगी जितने अंक हम बाईं तरफ लाएंगे। तो हम कर देते हैं इसको 1.80 गुणा 10⁻, कितने हो गए -5। कितने अंक ला रहे हैं हम 2 अंक ला रहे हैं, 2 जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 1.80 गुणा 10⁻, -5 प्लस के 2 कितने हो गए -3 जूल। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिंदुओं के बीच 50 विभवांतर जो 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻
5 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था दो, बिल्कुल उसकी तरह। वहाँ विभवांतर तो दो बिंदु के बीच का था 60 वोल्ट, यहाँ कितना है 50 वोल्ट। तो W कितना आया था हमारा, V क्यू आया था कार्य का फार्मूला। तो हमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। यहाँ दिया हुआ विभवांतर V दिया है 50 वोल्ट, Q दिया हुआ है हमारे पास में 3 गुणा 10⁻⁻5 कूलाम। इसलिए कार्य कितना हो गया हमारा, कार्य W बराबर V Q। V विभवांतर का मान है 50 और Q आवेश कितना हमारे पास में 3 गुणा 10⁻⁻5। तो इनको गुणा करेंगे, 50 दिया 150, 150 गुणा 10,000 क्या है -5। इसमें बिंदु का लग रहा है लास्ट में लग रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो हम बिंदु को कहाँ लाएंगे, वो पॉइंट है लास्ट में, पॉइंट को हम लाएंगे 1 और 5 के बीच में। तो क्या अंक लाएंगे 1 2 अंक बाईं तरफ। जब पॉइंट इधर लाते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जितने अंक इधर लाएंगे तो होगा 1.5 गुणा 10⁻⁻5 है, -5 है हमारे पास में। कितने अंक लाए हम 1 2, तो 2 जुड़ जाएगा, -3 और +2, -5 और 2, -5 प्लस के 2, तो ये होगा -3, 10⁻⁻3 क्या हो गया जूल। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न चित्र में विभवांतर VA माइनस के VB का मान की गणना कीजिए। तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है जो हम बना लेते हैं। ये फिगर इस प्रकार है। यहाँ पर कोई आवेश +Q रखा हुआ है, यहाँ पर कोई -K +Q आवेश रखा है। यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर कोई बिंदु B, A और बिंदु B है। Q और A के बीच की दूरी कितनी है x, और A और B के बीच की दूरी कितनी है, ये भी x है। और B और -Q आवेश के बीच की दूरी कितनी है, बिंदु B और आवेश Q के बीच की दूरी भी x है। तो ये 3 दूरियाँ हैं और जो कि एक दूसरे क्या है बराबर है। हमसे क्या पूछा, VA माइनस के VB। हमारे पास में कोई बिंदु आवेश यहाँ रखा है, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु O है, इस पर कोई आवेश Q रखा है। बिंदु O पर रखा, कितना आवेश रखा है Q रखा, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे R। तो हम क्या करेंगे, +Q आवेश के कारण क्या करेंगे, बिंदु A पर वैद्युत विभव, और -Q आवेश के कारण क्या, बिंदु A पर वैद्युत विभव। इसी प्रकार क्या करेंगे, बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालेंगे। किस कारण, एक इसके कारण होगा और एक -Q के आवेश के कारण होगा। तो करते हैं, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव VA कह देते हैं इसे। तो किसके कारण होगा बिंदु A पर वैद्युत विभव, एक इस आवेश के कारण होगा और एक इस आवेश के कारण। तो करते हैं, इस आवेश के कारण निकालते हैं +Q आवेश के कारण। तो किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, हम इसका करेंगे V बराबर 1/4πε0 Q बटे R। तो हम पहले इसके लिए करते हैं, इस आवेश के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 किस आवेश के लिए निकालने, बिंदु A पर +Q आवेश के कारण, तो +Q आवेश। जब बिंदु A पर निकालने +Q आवेश के कारण, तो कितनी दूरी है इसकी, इससे x दूरी है, क्योंकि Q बटे R दूरी R थी, यहाँ कितनी x प्लस। अब इस बिंदु से, इस बिंदु के कारण, सॉरी इस आवेश माइनस आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव, इसके कारण तो होगा, प्लस इसके कारण भी, क्योंकि दो बिंदुओं के आवेश कारण होगा ना वैद्युत विभव, एक तो +Q आवेश कारण, एक -Q आवेश कारण। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू कितना आवेश है -Q, A से कितनी दूरी है इसकी x ये और x ये, कितनी हो जाएगी 2x। तो इसे करते हैं 1/4πε0 इंटू Q बटे क्या हो गया x हो गया, माइनस को आगे लेंगे प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे क्या हो गया 2x। हम यहाँ देखते हैं कि इनके दोनों की क्या हर बराबर नहीं है, ये तो
सेम है, इसमें क्या है 2x और इसमें क्या है x है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2q बटे कितना हो गया 2x माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/2x। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहाँ से कितना बचा 2q बटे 2x माइनस के q/2x। तो इनके हर बराबर है दोनों के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हो जाएगा 2q में से q गए तो कितना बचेगा q, क्योंकि हर बराबर है 2q माइनस के q, तो q अपन क्या हो गया 2x। अब क्या करेंगे बिंदु b पर वैद्युत विभव निकालेंगे, इसी प्रकार बिंदु b पर वैद्युत विभव इस आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण और माइनस q आवेश के कारण, तो तथा बिंदु b पर वैद्युत विभव v b के b निकाल लें, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू किस आवेश कारण निकाल लें हम प्लस के q, तो प्लस q। कितनी दूरी है b से इसकी x ये और x ये कितनी हो जाएगी 2x प्लस, अब क्या करेंगे माइनस q आवेश कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस q कारण निकाल लें, तो कितना हो जाएगा माइनस के q बटे कितनी दूरी है b से इसकी x है, तो हो जाएगा x। तो करते हैं इसे आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे क्या 2x, इस माइनस को आगे ले आएंगे प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे कितना होगा 2x। यहाँ पर क्या है ये तो सेम है, पर यहाँ क्या है इसके हर में 2x है q के में, यहाँ ये x है खाली x है ना, यहाँ 2x है यहाँ कितना है x है, तो इसमें क्या करेंगे हम जैसे पहले करा था 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे कितना हो गया 2x माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होगा 2q बटे क्या हो गया 2x। यहाँ से क्या करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का कॉमन ले लेंगे वैल्यू को, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ बचा कितना q बटे क्या 2x और कितना हो गया 2q बटे x, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ क्या हर बराबर q माइनस के 2q, क्या करना q माइनस के 2q, तो कितना हो जाएगा माइनस के q, क्योंकि 2q माइनस की बड़ी है, तो ये माइनस के q बटे कितना हो गया 2x, माइनस को हम क्या कर लेते हैं आगे लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे कितना हो गया 2x। तो हमारा क्या v ए निकल आया और v भी निकल आया, तो निकालते हैं, अतः v a माइनस के v b, v a का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे कितना हो गया 2x माइनस के v a का मान v b का मान कितना है, ये क्या ऑलरेडी माइनस का है, यहाँ माइनस लग रहा है, ये किसका वैल्यू है माइनस के, तो इसे कोष्टक में रख देते हैं, ब्रैकेट लगा कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q/2x, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे कितना हो गया 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे क्या हो गया 2x। यहाँ से हम क्या देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ कितना बचा q बटे कितना बचा 2x और यहाँ कितना बचा q बटे 2x, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q प्लस के q हर बराबर है 2q बटे कितना हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे x, ये हमारा आंसर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलम, एक प्लस का और एक इसका माइनस के, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर
वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु आवेश हैं, माना एक क्या रखा है, यहाँ रखा है +10 माइक्रो कूलाम, दूसरा यहाँ रखा है वो कितना है -10 माइक्रो कूलाम। ये प्लस का 10 माइक्रो कूलाम है, ये माइनस का। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर दी हुई है। तो क्या पूछ रहा है, इनके मध्य बिंदु पर क्या पूछ रहा है, वैद्युत विभव पूछ रहा है। तो माना इनके मध्य बिंदु का कोई मान लिया मैंने मध्य बिंदु O है, कितना है O है, क्योंकि O क्या है इनके मध्य बिंदु है। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 1 मीटर की आधी मीटर हो जाएगी 0.5 मीटर, और ये कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। तो हमें बिंदु O पर क्या करना, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु O पर जो वैद्युत विभव होगा +10 माइक्रो कूलाम कारण भी होगा और -10 माइक्रो कूलाम के कारण भी होगा। तो इस आप इसको मानते हैं Q1, इसे क्या मानते हैं Q2। तो माना Q1 कितना, +10 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को हटाने के लिए करेंगे हम +10 × 10⁻⁻6 से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 कितना हमारे पास में, Q2 कितना -10 माइक्रो कूलाम। इसका भी माइक्रो हटाएंगे तो क्या कर देंगे, -10 तो है ही है, 10⁻⁻6 से गुणा। तो हो जाएगा -10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। माना O क्या है, Q1 व Q2 के मध्य बिंदु O है। माना आवेशों Q1 व Q2 के मध्य बिंदु कितना है O मान लिया। और हमें क्या करना है, बिंदु O पर वैद्युत विभव करना, इस +10 माइक्रो कूलाम कारण भी और इसे -10 माइक्रो कूलाम कारण भी। इससे इसकी दूरी कितनी है 0.5 और इसकी दूरी कितनी है 0.5। तो ये क्या है, दोनों की वैल्यू कितनी है बराबर। तो इसे क्या मान लेते हैं R हो जाएगी, R की वैल्यू क्या है बराबर है। तो बिंदु O पर वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू किसी कारण हमारे पास में 10 माइक्रो कूलाम के कारण है। तो +10 माइक्रो कूलाम, Q1 कितना है 10 × 10⁻⁻6 बटे दूरी कितनी है इसकी, इससे 0.5 प्लस इसके कारण तो इस पर हो गया वैद्युत विभव और प्लस इसके कारण होगा। तो इसके कारण कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है इसका -10 × 10 कितना है -6 बटे दूरी कितनी है 0.5। तो करते हैं इसे 1/4πε0 इंटू 10 × 10 क्या -6 बटे कितना है 0.5। इस माइनस को क्या लेंगे हम आगे, तो ये होगा -1/4πε0 इंटू 10 × 10 की पावर क्या -6 बटे 0.5। इसको हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू क्या पूरी सेम है। तो क्या प्लस की और ये माइनस की ये होगा कैंसिल। तो ये कितना होगा 0 वोल्ट। ये हमारा आंसर है, कितना हो गया 0 वोल्ट। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें दिया हुआ 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं। इसमें क्या 2 आवेश हैं 40 माइक्रो कूलाम के, पर इस बार दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं, क्यों इन्हें से एक बार ही दे दिया। 2 आवेश परस्पर कितनी दूरी पर रखें 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। आपके माध्यम का क्या दे रखा है परावैद्युतांक K भी दे रखा है। तो माना एक आवेश यहाँ रखा हुआ है और दूसरा आवेश कहाँ रखा हुआ है यहाँ रखा +40 माइक्रो कूलाम, दूसरा कितना वो भी +40 माइक्रो कूलाम है। तो इसके मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम O मान लेते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 0.4 मीटर है। जब ये मध्य बिंदु है तो कितनी हो जाएगी 0.4 की आधी, तो कितना हो जाएगी
2 मीटर, इससे इस ओ बिंदु की दूरी, और इसकी भी कितनी जाएगी 0.2 मीटर। हमें क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2। तो अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत विभव सीधा निकालते हैं। मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे, एक बार रफ में देख लेते हैं। जब इसके कारण निकालेंगे इस बिंदु पर, तो v कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के और लगाना है इस बार क्योंकि परावर्तक दे रखा है, इंटू क्यू, क्यू कितना 40 बटे दूरी कितनी है 0.2, और इसकी निकालते हैं कितनी हो जाएगी, ये इस आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू कितना आवेश है मेरे पास में, इसमें कितना है 40 माइक्रो कूलम है, बटे कितना है दूरी 0.2, क्यों आवेश कितना होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर। बस माइक्रो तो 10⁻⁻6 से और गुणा हो जाएगी इनमें, दोनों क्या है सेम वैल्यू है, तो एक की निकाल के 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, दोनों प्लस ही हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना है 40 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, माइक्रो ना 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, बटे दूरी कितनी है की 0.2, इसके कारण प्लस इसके कारण दोनों की सेम है, तो कैसे करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10⁻9, नीचे क्या रह गया के इंटू 40 दूनी 80 गुणा 10 क्या माइनस के 6 बटे नीचे क्या 0.2, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या अंक है एक अंक है, तो एक जीरो से एक जीरो लगा देंगे, 2 होते तो 100 से गुणा कर देते, तो 9 गुणा 10 क्या है 9 बटे के की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कितना हो गया इंटू गुणा 80 गुणा 10 क्या माइनस के 6 गुणा 10 बटे कितना है 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 40 बार, और 2 से 20 बार। तो क्या करते हैं हम अंकों को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ कितना है 9 और ये कितना है 20, 10 की पावर कितनी है 9, 10 की पावर कितनी है माइनस के 6, और 10 की पावर कितनी है 1, 20 की 9 में गुणा कितना हो जाएगा 20 निम्मा 180 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6 और प्लस के 1, तो इससे जुड़ जाएंगी, माइनस के 9 प्लस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए, प्लस के 3 हो गए, और प्लस के 1 तो हो जाएगा प्लस के 4, प्लस के 4। पॉइंट कहाँ इसमें लास्ट में लगा हुआ, हम क्या करने चाहते हैं 1 और 8 के बीच में आ जाए, तो ये 1.80 गुणा 10 की पावर क्या है 10 की पावर 4 थी, जब हम क्या करेंगे बाईं तरफ लाएंगे तो जितने अंक लाते हैं इतनी क्या हो जाती हैं पावर जुड़ जाती हैं, 4 थी हमारे पास में, 2 अंक लाएंगे तो 2 जुड़ जाएगी, 4 तो कितने हो जाएंगे 6 वोल्ट। ये हमारा क्या है आंसर। आज के लिए इतना ही।